एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है जैस्मीन और हर रोज की तरह आज भी हम सीखने जा रहे हैं ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर अ क्लैट एस्पिरेंट और एनी अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट एस्पिरेंट। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट की इन द कंट्री, आई एम श्योर दैट यू मस्ट बी प्रैक्टिसिंग डेली। इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड रिसोर्सेज टू इंक्लूड इन योर डेली प्रैक्टिस, यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, क्योंकि ये चैनल सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि हेल्प हो आप जैसे ही एस्पिरेंट्स की। अगर इसके अलावा आपका कोई भी और क्वेश्चन कंसर्न है, you can write to me directly. These are my social media handles. And of course, if you're looking for one-stop solution to prepare for any law entrance test in the country, CLAT, LSAT या कोई भी और entrance test है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं और ऐसा एक बैच ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आपको हर तरीके की मेंटरशिप मिल सके, then you should definitely be a part of our paid course, जहाँ पर आपको JAS कोड यूज कर कर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। Now without further ado, let's get to today's topic. If you remember, हम डिस्कस कर रहे हैं टेंसेस। लास्ट वीडियो में हमने टेंसेस शुरू करे थे, हमने सीखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस वो क्या होता है, उसकी यूसेज क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एप्लीकेशन क्या है एंड सो ऑन। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सीरीज एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है, ये कहाँ पर यूज होता है और इसकी एप्लीकेशन क्या है हमारी रेगुलर लाइफ में, और ये क्लैट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, चलो जानते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का मतलब इसका यूज क्या है, हमें क्यों सीखना चाहिए, राइट। वेल, व्हेन एक्शन इज इन प्रोग्रेस, जब एक्शन एक प्रोग्रेस में होता है, एट दैट टाइम ऑफ स्पीकिंग हमारे को कौन सा टेंस चाहिए होता है, कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि अभी इस वक्त जब हम इस मोमेंट में हैं, जो भी कुछ हो रहा है, अगर इसको रेफर करना है या इसको इसके बारे में बात करनी है, देन वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, सैम इज बाइंग सम क्लोथ्स फॉर हिज ट्रिप टू लंडन, और वी आर स्टडिंग English, or we are studying tenses. I am preparing for my CLAT examination. I am studying for my CLAT examination. तो ये सारे sentences हमें बता रहे हैं कि अभी इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, और इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है वो सब हम किस में यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। वेरी गुड। नाउ, टेम्पररी एक्टिविटीज होती हैं एट और अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बात कर रहे हैं उस दौरान होने वाली एक्टिविटीज, usually personal arrangements for the future. For example, I am flying to Madrid next week. That means that I am flying to Madrid next week. उसने next week लिख दिया, mention कर दिया, यहाँ पर भी हम continuous use कर सकते हैं। Then comes annoying habits. For example, Tim is always losing his keys. वो हर वक्त अपनी keys भूलता रहता है। Then we have the formation. Very important कि ये form कैसे होता है, या इसको जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो फॉर्मेशन इसका क्या होना चाहिए। वी ऑल नो वी हैव अ सब्जेक्ट, देन वी हैव अ वर्ब, एंड ये दोनों आपस में अलाइन करने चाहिए। करेक्ट, यही हमने सीखा है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने सिंपल प्रेजेंट में सीखा था कि एस या ई एस लगना चाहिए, अदरवाइज नहीं लगेगा अगर प्लूरल है तो। करेक्ट, इसी तरीके से हमें अब सीखना है फॉर्मेशन किसका, कंटिन्यूअस टेंस का, राइट। तो चलो सीखते हैं कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन। कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं हम वर्ब और फिर यूज करते हैं हम ing। सो यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट विच इज आइदर सिंगुलर और प्लूरल प्लस द वर्ब प्लस ing। फॉर एग्जाम्पल, आई, यू एंड ही के साथ हमने क्या यूज किया, ing। तो ये जो ing है ये कांस्टेंट रहेगा, आपको हर जगह दिखाई देगा, लेकिन जो चीज चेंज हो रही है वो क्या है, वो है आर, आर, आर और एम। तो ये जो चीजें हैं ये चेंज होंगी। करेक्ट, आर, दे आर, बट दिस इज आई एम, विच टेल्स अस कि हमारे जो verbs हैं which means helping verb हैं is, am and are।
इनके साथ हम ing फॉर्म ऑफ वर्ब अगर यूज करेंगे तो हमारा कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा. नाउ इज वी यूज विद सिंगुलर, आर वी यूज विद प्लूरल एंड एम विद आई. देन वी हैव नेगेटिव. अब नेगेटिव हम क्या यूज करेंगे? सिंपली नॉट लगा देंगे. पूरी फॉर्मेशन सेम रहेगी. द कंप्लीट फॉर्मेशन विल बी सेम. फॉर एग्जाम्पल ही है या शी है और इट, दे, या कोई भी और नाउन या प्रोनाउन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट. करेक्ट. इसके साथ हम क्या है ऐड करेंगे? बी वर्ब्स विच इज, एम, आर प्लस ing. और अगर हम इसमें नॉट ऐड कर देंगे तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. क्वेश्चन अगर फॉर्म करना है तो क्वेश्चन वर्ड आगे, टू बी वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ing. बी वर्ब को हम और कुछ भी नहीं हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल इज, एम या आर. क्वेश्चन वर्ड कौन सा होगा? What, WH family. What language is he speaking? What language is he speaking? तो is आ गया प्लस ing आ गया. I don't understand anything. Is Sue playing the violin or is it a radio? Now at the moment, at present, अगर हम अभी के बारे में बात कर रहे हैं, at the moment, at present, I am going now, हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. वेरी गुड. और अगर हम टुडे, टुनाइट, दिस मॉर्निंग, दिस वीक, then also we'll use continuous form of verb. Now with this we conclude the continuous form of verb जिसमें हम यूज करते हैं ing और उससे पहले हम यूज करते हैं is and are. आगे जाकर हम इसकी एक्सरसाइजेस भी करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा कि परफेक्ट, कंटिन्यूअस, सिंपल, इनका डिफरेंस क्या है, कौन से कहाँ पर यूज होते हैं, सबकी फॉर्मेशन क्या है. If in the meantime you need any other free resource to practice English or other sections of any law entrance test, you can join us on Telegram. वहाँ पर आपको हर चीज मिल जाएगी. इसके अलावा अगर आपका कोई भी और सवाल है then you know what to do. You can reach out to me directly on my Instagram handle or Telegram channel. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपका कोई भी और डाउट आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और वो नहीं हो रहा है, यू कैन पिंग मी दैट इज वेल एंड आई विल हेल्प यू. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.